श्री राम दोस्तों, राजा जनक का जन्म था एक रहस्य। बात त्रेता युग की है। राजा जनक निमि के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम शीरध्वज था। राजा जनक के अनुज कुशध्वज थे। त्रेता युग में राजा को आध्यात्मक और तत्व ज्ञान के विद्वान के रूप में भी जाना जाता था। जनक के पूर्वज निमि या विद्रोह के वंश का कुल नाम मानते हैं। यह सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। विदेह वंश के द्वितीय पुरुष मिथि जनक ने मिथिला नगरी की स्थापना की थी। यह बात त्रेता युग की है। एक बार राजा निमि ने तत्कालीन महान महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ करने के लिए बुलाया, परंतु वशिष्ठ को देवराज इंद्र के यहाँ यज्ञ करने के लिए जाना था। इसलिए उन्होंने कहा सही टाइम पर वे इंद्र के यहाँ पर यज्ञ समाप्त करके यज्ञ के लिए आ जाएंगे, परंतु महाराज निमि ने उनकी प्रतीक्षा ना करके ऋषि गौतम को यज्ञ करने के लिए बुला लिया। गौतम ऋषि ने विधि विधान से यज्ञ शुरू कर दिया। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने इंद्र के यहाँ यज्ञ समाप्त किया तो वे निमि के यहाँ यज्ञ करने के लिए पहुंच गए। वहां आकर पता चला कि यज्ञ तो उस दिन गौतम ऋषि के द्वारा समापन करा दिया गया है और यज्ञ अभी काफी दिन तक चलने वाला है। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी आश्चर्यचकित हुए और तब उन्होंने राजा निमि से मिलने के लिए कहा, परंतु राजा निमि अत्यधिक थके होने के कारण उस टाइम विश्राम कर रहे थे और सेवकों ने डर के कारण उन्हें उठाया नहीं। काफी इंतजार के बाद जब निमि नहीं आए तो महर्षि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर महाराज निमि को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर भस्म हो जाएगा। श्राप के कारण महाराजा निमि जाग गए और गुस्से में दौड़कर वशिष्ठ जी के पास में आए और उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी भान नहीं था कि वशिष्ठ जी आए हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं था। निमि बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक और तेजस्वी महाराज थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आपने अकारण ही मुझे श्राप दे दिया है। अब राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया कि वे भी अवचेतन हो जाएंगे। श्राप के असर से वशिष्ठ जी और निमि दोनों का ही शरीर अवचेतन हो गया। तब भृंग ऋषि और उनके सहयोगियों ऋषियों ने निमि के शरीर को सुरक्षा प्रदान की और उनके अधूरे रह गए यज्ञ को पूरा करने के लिए आहुति देने लगे। यज्ञ समापन होने के बाद भृंग ऋषि ने निमि की आत्मा से कहा कि अब उनका यज्ञ पूरा हो गया है और उनका शरीर भी सुरक्षित है। अब वे चाहे तो अपने शरीर में वापस आ जाएं और सामान्य जीवन व्यतीत करें। परंतु महाराज निमि ने उस शरीर में वापस आने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि बताओ अब आपकी आत्मा का क्या किया जाए, उसे कहां पर स्थापित किया जाए। इस पर राजा निमि ने कहा कि वे सभी जीवों की आंखों में निवास करना चाहते हैं। तब ऋषियों और मुनियों ने कहा कि ठीक है, आप सभी जीवित प्राणियों की नेत्रों में वायु के रूप में निवास करेंगे और उनमें विचरण करते रहेंगे। आपकी थकावट दूर करने के लिए प्राणी आंख बंद करके आपको विश्राम प्रदान किया करेंगे। अब बारी थी राजा जनक के वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तब ऋषियों और देवताओं ने उनके मृत शरीर का मंथन करना शुरू कर दिया। इस मंथन से उन्हें राजा निमि से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया मिथि। इन्हें ही राजा मिथि जनक कहा जाने लगा और आगे चलकर इनके वंश के सभी राजा जनक के नाम से संबोधित किए गए। तो इस तरह से राजा जनक का जन्म हुआ। राम कथा में शिवजी और हनुमान जी वानर कैसे बने।
मदारी कैसे बने? भगवान शिव के कंठ में राम नाम। रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शंकर ही है। उन्होंने रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है। शिव जी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों में इन श्लोकों का समान बंटवारा किया गया तो हर एक के हिस्से में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। एक श्लोक शेष बचा। देवता, दैत्य और ऋषि ये तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक 32 अक्षर वाले अनुशिष्ट छंद में था। शिव जी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों प्रत्येक को 10-10 अक्षर दे दिए। 30 अक्षर बंट गए और 2 अक्षर शेष रह गए। तब भगवान शिव ने देवता, दैत्य और ऋषियों से कहा कि ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दूंगा, इन्हें मैं अपने कंठ पर रखूंगा। ये 2 अक्षर रा और मैं अर्थात राम नाम है। यह राम नाम रूपी अमृत मंत्र शिव जी के कंठ और जीवा के अग्रभाग में विराजमान है। अर्थात सजन ये अर्थात शिव जी के अगले भाग में राम नाम उनकी जीभा पर सुशोभित है। सजन उसी शरीर का आदर करते हैं जिसे श्री राम से प्रेम हो। इसी स्नेह वंश रुद्र देह त्याग कर हनुमान जी ने वानर का शरीर धारण किया। भगवान शंकर और श्री राम में अनन्य प्रेम है। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब भोले भंडारी भी उनके आराध्य की मनमोहिनी लीला के दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शंकर एक अंश से अपने आराध्य श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं और दूसरे रूप में उनकी लीलाओं को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त रावण की एक भूल से रुद्र बन गए हनुमान। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, जिनके नामों को मैं रात दिन रटता हूँ वे ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण कर उनकी सेवा करना चाहते हैं। तब मैं भी उससे क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युगों युगों की लालसा को पूरी करूं। सती जी ने कुछ सोच कर समझ कर कहा कि भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है और रावण आपका अनन्य भक्त है। उसने अपने सिरों को काटकर आपको अर्पित किया है। ऐसी स्थिति में आप उसे मारने के कार्य में कैसे सहयोग कर सकते हैं? भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है वैसे ही मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। मैं 11 स्वरूपों एकादश रुद्र में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर अर्पित कर मेरी पूजा की थी तो एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी वंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु श्री राम की सेवा करता रहूंगा। अपने प्रभु श्री राम की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। इस प्रकार 11वें रुद्र ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। दास्य भक्ति का रस चखने के लिए शंकर जी बने हनुमान। भगवान सदाशिव में एक केवल सती के शरीर का ही त्याग नहीं किया वरना श्री राम की सेवा के लिए समय के शरीर का भी उन्होंने त्याग कर दिया। वानर रूप महाराज बनकर भगवान शंकर ने श्री राम व उनके परिवार की ऐसी सेवा की आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक करते रहेंगे कि सभी को अपना ऋणी बना लिया। श्री राम लला के दर्शन के लिए अवध की गलियों में घूमे उमानाथ। जब श्री राम ने दशरथ नंदन के रूप में कौशल्या के अंक में जन्म लिया तो अयोध्या के जन जन में नित्य नूतन उत्साह छा गया। अयोध्यापुरी में नित्य नूतन महोत्सव होने लगे अथवा अतिथियों का सलाब अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा। श्री रामलला के दर्शन के लिए भोले भंडारी सहित सभी देवता अवध में आए।
ब्रह्मा आदि देवता तो भगवान का दर्शन स्तुति कर वापिस लौट गए, किंतु शंकर जी का मन अपने आराध्य श्री राम की शिशु क्रीड़ा की झांकी में ऐसे उलझा था कि अवध की गलियों में विविध वेश बनाकर घूमने लगे। कभी वे राजा दशरथ के द्वार पर प्रभु गुण गान करने वाले गायक के रूप में, तो कभी भिक्षा मांगने वाले साधु के रूप में उपस्थित हो जाते थे। कभी भगवान के अवतारों की कथा सुनाने के बहाने प्रकांड विद्वान बनकर राजमहल में पहुंच जाते थे। वे काक भुसुंडू जी के साथ कुछ समय तक अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर आनंद लूटते रहे। एक दिन शंकर जी काक भुसुंडी जी को बालक बनाकर और समय त्रिकालदर्शी वृंद ज्योतिषी का वेश धरकर शिशु को फलादेश बताने के बहाने अयोध्या के रनिवास में प्रवेश कर गई। श्री राम की शिशु क्रीड़ा देखकर परमानंद में डूबे भोलेनाथ माता कौशल्या ने जैसे ही शिशु श्री राम को ज्योतिषी की गोद में बिठाया तो शंकर जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे बालक का हाथ देखने के बहाने कभी उनके कोमल कर कमलों को सहलाते, कभी उनकी जटाओं से उनके रक्ताभ तलवों को थपथपाते और देवताओं के लिए भी दुर्लभ उन चरण कमलों का दर्शन कर परमानंद से निमग्न हो जाते। इस प्रकार कभी वे अपने आराध्य का हाथ देखे, कभी सहलाए, कभी चरणों को देखें और गोद में सहलाए। इस बात को समय शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, और ओरहु एक करहु निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़मति मोरी। दृढ़मति मोरी अर्थात भगवान बने समय ही मदारी और समय ही बंदर। भगवान खुद ही तो मदारी बने हैं और खुद ही बंदर बने हैं। जब दशरथ नंदन श्री राम भाइयों सहित पैदल चलने लगे, फिर वे एक ही जगह कैसे रह सकते थे? पैदल चलने लगे, फिर वे एक ही जगह कैसे रह सकते थे? जिधर मन जाए उधर ही राजमहल के द्वार तक दौड़ लगाने लगते। एक बार उमापति भगवान शंकर मदारी के बेस में डमरू बजाते हुए अवध के राजमहल के द्वार पर आ पहुंचे। उनके साथ नाचने वाला एक सुंदर बंदर भी था। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। डमरू की आवाज सुनकर श्री राम सहित चारों भैया भी महल के द्वार पर आ गए। तभी मदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर ने श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। यह देखकर सभी भाई सहित श्री राम हंसने लगे। मदारी जैसे निहाल हो गया, वह और भी जोर से डमरू बजाने लगा। डमरू की आवाज के साथ बंदर भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। नाचने और नचाने वाले दोनों ही भगवान शंकर एक अंश से वानर रूप में अपने आराध्या के सामने नाच रहे हैं और दूसरे अंश से समय ही मदारी बनकर अपने को नचा रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौशल्यानंदन श्री राम नाच से मुग्ध होकर हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे हैं। अब भगवान ने लीला की। शिशु राम मचल उठे, मुझे यह वानर चाहिए। मदारी तो यह चाहता ही था। अपने आराध्य के चरणों में रहने की अभिलाषा लेकर ही उसने वानर रूप धरा था। महाराज दशरथ के पुत्र की कामना अधूरी कैसे रहती? अब उस वानर की डोर कौशल्यानंदन जी के हाथों में थी। नाचे भोलेनाथ नचावे श्री राम। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को ही नचा रहे थे, परंतु अब वह स्वयं नाच रहे थे और नचाने वाले थे अवध किशोर श्री राम। बंदर के सुख और आनंद की सीमा नहीं रही। अब मदारी अदृश्य हो गया। शायद अपनी समाधि अवस्था में अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया था। हनुमान जी को अपने स्वामी के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सो अवसर मिला। अब वे भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले उनका मनोरंजन हो वही करते थे। इस प्रकार कई वर्ष क्षीण में ही बीत गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र श्री राम को वन में ले जाने के लिए आए।
तब श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में ले जाकर कहा, मेरे अतरंग सखा हनुमान, मेरे पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब शुरू होने वाला है। अब मैं रावण का वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मुझे इस कार्य में तुम्हारी सहायता चाहिए होगी। अतः तुम ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता कर लो। कुछ ही दिनों में मैं वहां आऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मित्रता करवाकर वानर भालुओं के साथ मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने आराध्य से दूर नहीं होना चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए भरे मन से ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। यही राम काज है और यही कार्य में सहायक होने के कारण हनुमान जी पूज्य है। इस प्रकार भगवान शंकर ने कभी वानर रूप हनुमान के रूप में श्री राम की सेवा की और उपासकों के सामने अपने आराध्य की किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। त्रिलोकी में यदि श्री राम का कोई दूध प्यादे कोई सबसे बड़ा भक्त था, उपासक, तो वे है भगवान सदाशिव, जो श्री राम महामंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। भगवान शंकर राम जी के सेवक, स्वामी और सखा तीनों ही है। राम जी की सेवा के लिए शंकर जी ने हनुमान का रूप धारण किया। वानर का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया कि अपने स्वामी की सेवा तो करूं पर उनसे चाहूं कुछ भी नहीं, क्योंकि वानर को न रोटी चाहिए, न कपड़ा और न मकान। वह तो कुछ भी मिले उसी से अपना निवारण कर लेते हैं। रामचंद्र जी ने पहले रामेश्वर शिवलिंग का पूजन किया, फिर लंका पर चढ़ाई की। अतः भगवान शंकर राम जी के स्वामी है। रामेश्वर शब्द का अर्थ करते हुए रामचंद्र जी ने कहा, राम के ईश्वर। शंकर जी बोले कि नहीं, इसका अर्थ है राम है ईश्वर जिसके। ब्रह्मा जी ने इनसे भिन्न अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि ये दोनों बराबर हैं। इस प्रकार भगवान शंकर रामचंद्र जी के सखा हुए। तो ये थी शिवशंकर बने हनुमान और मदारी, दोनों ही भगवान की लीला देखने के लिए। क्या आप जानते हैं राम के दादा और परदादा का क्या नाम था? आइए जानते हैं। ब्रह्मा जी से मारीच हुए, मारीच के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र विवस्वान थे। विवस्वान के ववस्त मनु हुए। ववस्त मनु के समय जल प्रलय हुआ था। ववस्त मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुशी हुए और कुशी के पुत्र का नाम विकृषि था। विकृषि के पुत्र बाण हुए और बाण के पुत्र अरण्य हुए और अरण्य से पृथु हुए और पृथ्वी से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम यवनावर्ष था। यवनावर्ष के पुत्र माद्याता हुए और माद्याता से सुसुंदी का जन्म हुआ। सुसुंदी के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए। असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमज था। असमज के पुत्र असुमान हुए। असुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए और भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र ककुत्सव थे। ककुत्सव के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रबंधु हुए। प्रबंधु के पुत्र संखणव थे। संखणव के पुत्र सुदर्शन हुए। तो सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र सिगरग हुए। सिगरग के पुत्र मरु हुए और मरु के पुत्र प्रसूचुक हुए थे। प्रसूचुक के पुत्र अम्बरीश हुए।
अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था, नहुस के पुत्र यदाति हुए और यदाति के पुत्र नाभागा हुए और नाभागा के पुत्र का नाम अज था, अज के पुत्र दशरथ हुए, दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। इस वीडियो से सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य है। रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार आया है। मानस में सीता का शब्द 147 बार आया है। मानस में जानकी शब्द 69 बार आया है। मानस में वैदेही शब्द 51 बार आया है। मानस में बड़भागी शब्द 58 बार आया है और मानस में कोटि शब्द 125 बार आया है और मानस में एक बार शब्द 18 बार आया है और मानस में मंदिर शब्द 35 बार आया है। मरम शब्द 40 बार आया है। लंका में राम जी 111 दिन रहे। लंका में सीता जी 435 दिन रही। मानस में श्लोक संख्या 27 है। मानस में चौपाई संख्या 4608 है। मानस में दोहा संख्या 1074 है। मानस में सोरठा संख्या 207 है। मानस में छंद संख्या 86 है। सुग्रीव में बल था 10,000 हाथियों के जितना। सीता रानी बनी थी 33 वर्ष की उम्र में। मानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष की थी और पुष्पक विमान की चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी। रामादल और रावण दल का युद्ध 87 दिन चला था। राम रावण युद्ध 32 दिन चला। सेतु निर्माण 5 दिन में हुआ था। नल नील के पिता विश्वकर्मा जी थे। त्रिजटा के पिता का नाम विभीषण था। विश्वामित्र राम को ले गए 10 दिन के लिए। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में। रावण को जिंदा किया था सुकेन वेद ने नाभि में अमृत रखकर। तो ये थी सारी आपको जानकारी। अब मैं आपको बताती हूँ भगवान राम को श्री रामचंद्र क्यों कहा जाता है। भगवान राम को श्री रामचंद्र क्यों कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सनातन संस्कृति का आधार माना जाता है। भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के शासन काल को राम राज्य कहा जाता है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में हमेशा एक न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय राजा की तरह शासन किया। भगवान श्री राम ने हमेशा रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए के आधार पर अपना कार्य निभाया। इसी कारण अपने पिता राजा दशरथ के कहने पर राज धर्म और वचन के पालन के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर भी गए। अपने जीवन काल में भगवान श्री राम ने अपने वचन और धर्म को हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर रखा। हम सभी भगवान श्री राम को सियावर विष्णु अवतार रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और श्री रामचंद्र जी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री राम के इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई पुराणवी कथा आवश्यक जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम को रामचंद्र जी कहने के पीछे की क्या कथा है। भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम रूप में जन्म लेने के कारण स्वर्गलोक के देवता बहुत प्रसन्न हुए थे। इसी कारण जब अयोध्या नगरी में दशरथ के पुत्रों के जन्म का उत्सव मनाया गया तब भगवान सूर्यदेव अस्त होना भूल गए और अयोध्या नगरी में रात नहीं हुई। रात ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि मुझे भी आपके राम रूप के दर्शन करने हैं। तब विष्णु ने सूर्यदेव से अस्त होने की प्रार्थना की। जब अयोध्या नगरी में रात हुई तब रात ने भगवान श्री राम से कहा कि सूर्यदेव के कारण मुझे देरी से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम ने इस देरी के फलस्वरूप रात को वरदान दिया कि इस जन्म में उनका रंग रात के रंग की तरह ही रहेगा।
जिनके बाद चंद्रदेव ने भी भगवान श्री राम से कहा कि सूर्यदेव के कारण मुझे भी आपके दर्शन पाने में देरी हो गई। भगवान श्री राम ने चंद्रदेव को भी यही वरदान दिया कि चंद्रदेव का नाम भगवान राम के नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। इसी कारण आज भी संसार में भगवान श्री राम को रामचंद्र जी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसलिए भगवान राम को रामचंद्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने खुद बोला था कि मेरे से पहले आपका नाम लिया जाएगा भगवान श्री रामचंद्र। अब मैं आपको राम अवतार की कथा सुना रही हूँ। रघुकुल में दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए। महाराज दशरथ के 3 विवाह किए थे, पर अधिक अवस्था हो जाने पर भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। निराश होकर वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि की शरण में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने परामर्श पर दशरथ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर समय से अग्निदेव ने प्रकट होकर दशरथ जी को खीर का भरा हुआ कटोरा प्रदान किया। उस दिव्य खीर के कटोरे को ग्रहण करके तीनों रानियां गर्भवती हुई। देवता गण लंकापति राक्षस राज रावण से त्रस्त हो गए थे। वह ऋषियों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा धर्म का शत्रु था। उसने यज्ञ पूजन आदि बलपूर्वक रोक दिए। राक्षस उन्मत्त होकर ऋषि मुनियों का वध तथा भक्षण करने लगे। रावण ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था तथा लोकपालों को अपनी आज्ञा मानने को विवश कर दिया था। अधर्म के इस प्रचंड भार को पृथ्वी सह न सकी और देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंची। तब उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में धरती पर राम अवतार ग्रहण किया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी को एक पुत्र पैदा हुआ, भरत। चारों कुमार बड़े हुए और कुल गुरु वशिष्ठ से शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। एक दिन राक्षसों के उपद्रव से पीड़ित होकर ऋषि विश्वामित्र दशरथ जी के पास आए। उन्होंने महाराज दशरथ के समक्ष राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर दशरथ जी ने उन्हें अपनी चतुर्गिणी सेना को साथ ले जाने को कहा, पर विश्वामित्र मुनि को उनका यह परामर्श उचित नहीं लगा, क्योंकि इससे उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न होती। कुल गुरु वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ जी मान गए और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दी। राम लक्ष्मण ने वन में जाकर समस्त तपोवन और राक्षसहीन कर दिया। ऋषियों की पूजा तपस्या पहले की ही भांति विघ्न रहित होकर चलने लगी। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र को देहराज जनक का आमंत्रण मिला। उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। विश्वामित्र दोनों अवध कुमारों को साथ लेकर मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी भगवान शिव के अमोघ धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। मिथिला नरेश की यह प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने पूर्ण की। अपने आराध्य देव के धनुष भंग का समाचार सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पहुंचे, पर राम के शील, भक्ति और तेज से गर्व रहित होकर लौट गए। इसके बाद अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण मिला और उनके 4 राजकुमारों का जनकपुर में विवाह हुआ। दशरथ और वशिष्ठ के साथ पूरी प्रजा भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक चाहती थी, पर राम राज्य करते तो धरती का भार कौन दूर करता। देवताओं की प्रेरणा से माता कैकेयी को मोह हो गया और उन्होंने दशरथ जी को वचनबद्ध करके भरत के लिए राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिता के वचन को पूरा करने के लिए
श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ तपस्वी के भेष में वन को प्रस्थान कर गए। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। जब यह प्रकरण हुआ तब भरत अपने ननिहाल में थे। यह समाचार सुनते ही वे तुरंत अयोध्या वापस आए और पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद समस्त समाज को साथ में लेकर श्री राम जी को लौटाने चित्रकूट पहुंचे, पर श्री राम जी की आज्ञा से उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौटे और उन्हीं चरण पादुकाओं को भगवान श्री राम के प्रतीक रूप में सिंहासन पर विराजमान किया। भरत ने समय तपस्वी के भेष में 14 वर्ष तक नगर से बाहर रहकर श्री राम के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का राज्य शासन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में महर्षि अत्रि और सती अनसुईया का दर्शन करके वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में विराध नामक एक असुर का वध किया। चित्रकूट से आगे बढ़ने पर श्री राम ने भारद्वाज, शरभृंग, सुतीक्षण, अगस्त्य मुनि आदि ऋषियों का दर्शन करते हुए दंडकारण्य पहुंचे और वहां पर रणकुटी बनाकर वनवास का बाकी समय वहां पर व्यतीत करने लगे। एक दिन वन में विचरते हुए वहां रावण की बहन शूर्पणखा पहुंच गई और श्री राम पर मोहित होकर उसने प्रस्ताव निवेदन करने लगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। नाक कान कटने पर वह अपने भाई खैर और दूषण को लेकर आई। वे असुर 14 सहस्त्र सेना के साथ आए और भगवान श्री राम के तीक्ष्ण बाणों के भोग बन गए। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और उसको अपनी व्यवस्था सुनाई। रावण ने मारीच को साथ लेकर श्रवण मृग की माया से छल पूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। जब श्री राम वापस लौटे तब कुटिया को खाली देखकर सीता जी की खोज में निकले। मार्ग में उन्हें आहत अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले जो रावण से सीता को बचाने के क्रम में आहत हो गए थे। जटायु ने श्री राम के गोद में ही प्राण त्याग दिए। श्री राम ने अपने कर कमलों से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद कटम्ब असुर का वध और सबरी के बेरों का आस्वादन करते हुए वे पंपा पर पहुंचे। वहां प्रभु श्री राम हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने भाई बाली के द्वारा निर्वासित सुग्रीव से श्री राम की मित्रता कराई। इसके बाद श्री राम ने बाली वध करके सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया। सुग्रीव की आज्ञा से भालू और वानर दल सभी दिशाओं में सीता जी की खोज करने में निकले। तब महावीर हनुमान जी ने लंका पार करके सीता जी का पता लगाया। इसके बाद सुग्रीव के साथ विशाल वानर सेना लेकर प्रभु श्री राम सागर तट पर पहुंचे और राम सेतु बंद करके लंका पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में रावण अपने भाई कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत और समस्त राक्षसी सेना के साथ मारा गया। लंका पर विजय प्राप्त करके वहां का शासन विभीषण को सौंपकर भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट गए और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राम राज्य आज भी सुशासन, सुव्यवस्था और शांति के लिए उदाहरण है। तो ये थी श्री राम के अवतार की कथा, केवट निषाद राज की कथा।
एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु से सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी ने एक पैर का अंगूठा सैया से बाहर आ गया था और लहरें उसमें खिलवाड़ करने रही थी, पानी की लहरों से खिलवाड़ कर रही थी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार करा कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते देख कर शेष नाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुंकारा मारा। फुंकारा सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ देर बाद जब शेष नाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा, कभी हिम्मत नहीं हारा, प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का वही विशेष जी लक्ष्मण और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वह भी केवट बन करके वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे, इसलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। चलते समय प्रभु ने केवट से किया वादा दोबारा मिलने का। अयोध्या लौटने पर श्री राम पुनः मिले केवट जी से और प्रभु श्री राम ने वचन दिया था कि जब मैं अयोध्या लौटूंगा तो तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा, तुम मेरे मित्र हो। यह सुनकर केवट की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर 14 वर्ष के बाद जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में वह कुछ समय के लिए केवट जी के यहाँ रुके और वहाँ भोजन भी किया था। तो इस तरह से केवट की कहानी मैंने आपको सुनाई। आगे बताती हूँ। जब केवट श्री राम के चरण धो रहा था तो वह दृश्य बहुत ही बड़ा मनमोहक था, बहुत ही प्यारा दृश्य था। तो बात उस समय की है जब केवट भगवान के चरण धो रहा था। बड़ा मनमोहक दृश्य है। भगवान का एक पैर धोता और उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देता और जब दूसरा धोने लगता तो पहला पैर गीला होने से जमीन पर रखी धूल में भरा हो जाता। केवट दूसरा पैर बाहर रखता तो फिर पहले वाले को धोता है, पर एक एक पैर को 7-7 बार धोता है। कहता है, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा केवट के हाथों में, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो सरकार, दोनों हाथों को मेरे सिर पर हाथ रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया है। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हो। भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, लेकिन आज पता चल गया कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। केवट ने अपने पूर्व जन्म यानी कछुए के रूप में कई वर्षों तक तप किया। भगवान ने उसके तप को देखते हुए केवट को मानव योनि दी। तब वह केवट के रूप में जन्मा जिन्होंने प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार करवाई थी। तो ये इस तरह से केवट भगवान श्री राम के चरण धो रहे हैं।
सीता माता ने त्रिजटा को लकड़ी इकट्ठा करके चीता बनाने के लिए क्यों कहा? लंका पहुंचकर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और वहां जानकी जी की स्थिति देखकर दुखी हुए। इसी बीच रावण ने वहां पहुंचकर तरह तरह का लालच देते हुए विवाह करने पर पटरानी बनाने का वादा तक किया, किंतु दृढ़ प्रतिज्ञा सीता ने भी उसे फटकार दिया कि वह ऐसा सोचना भी बंद कर दे, क्योंकि वह तो श्री रघुनाथ जी के अलावा अन्य किसी पुरुष के बारे में मन में विचार भी नहीं ला सकती है। उसने वहां की सुरक्षा में तनाव राक्षसियों को 1 माह में राजी कराने का आदेश दिया और चला गया। उसी बीच त्रिजटा नाम की राक्षसी ने अन्य राक्षसियों को अपना सपना बताया, जिसमें एक बंदर ने लंका को जला दिया है और लंका का शासन विभीषण के हाथों में आने के साथ ही रावण यमपुरी को चला गया। त्रिजटा ने विश्वासपूर्वक कहा कि उसका सपना कुछ ही दिनों में सच होकर रहेगा। त्रिजटा के सपने की बातें सुनकर सभी राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर गई। सीता जी ने त्रिजटा से लकड़ी इकट्ठा कर चिता बनाने को कहा। इसके बाद सभी राक्षसियां अपने अपने स्थान को चली गई और सीता जी रावण की धमकी के बारे में सोचने लगी कि 1 माह के बाद नीच राक्षस रावण उन्हें मार डालेगा। इस बात का विचार आते ही सीता जी ने त्रिजटा के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि हे माता, आप तो मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्द ही कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं अपना यह शरीर छोड़ सकूं। अब मैं दुख सहन नहीं कर सकती। कुछ लकड़ी इकट्ठा करके चिता बना दो और फिर उसमें आग लगा दो ताकि मैं समाप्त हो जाऊं। तुम तो बहुत समझदार हो। रावण की दुख देने वाली वाणी अब इन कानों में सुनी नहीं जा सकती। त्रिजटा ने सीता को समझाने का प्रयास किया। सीता माता ने चिता बनाने के आग्रह को सुनकर त्रिजटा को बहुत दुख हुआ और उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया। सीता माता के चरण पकड़ते हुए प्रभु श्री राम के प्रताप, बल और सुयश के बारे में बताया कि हे सुकुमारी, सुनो, रात के समय आग नहीं मिलेगी। और ऐसा कहते हुए वह अपने घर को चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि हे विधाता, मैं क्या करूं, न आग मिलेगी और न ही पीड़ा मिटेगी। सीता जी की विरह पीड़ा देख हनुमान जी ने अंगूठी गिरा दी। सीता जी मन ही मन सोचने लगी कि आकाश में तो अंगारे दिख रहे हैं पर एक भी तारा नीचे नहीं आ रहा है। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। इसके बाद उन्होंने अशोक के पेड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हे वृक्ष, तुम ही मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर कर अपना नाम सत्य करो। सीता की विरह पीड़ा पेड़ के पत्तों के बीच छिपकर बैठे हनुमान जी से भी नहीं देखी गई और उन्होंने वहीं से अंगूठी गिरा दी। तो इस तरह से सीता माता ने त्रिजटा को लकड़ी इकट्ठा करके चिता बनाने के लिए कहा। सीता माता के नाम विदेही के पीछे की कौन सी रोचक कथा है? राजा जनक की पुत्री सीता है, यह बात सब जानते हैं, लेकिन उन्हें विदेही किस कारण कहते हैं यह बात सब नहीं जानते। दरअसल राजा जनक का नाम मिथि अथवा विदेही रखा गया था, जिसकी गाथा इस प्रकार है। एक बार महायज्ञ अनुष्ठान के लिए उदत नरेश निमि ने महर्षि वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया, लेकिन महर्षि उस निमंत्रण को अनदेखा कर इंद्र का यज्ञ स्वपन करने के लिए चले गए, जिस पर निमि ने मृग आदि मुनियों की मदद से कर अपना यज्ञ पूरा किया। कुल 500 वर्षों के पश्चात महर्षि वशिष्ठ इंद्रलोक से वापिस लौटे। तब निमि ने इस कर्तव्य पर वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने निमि को विदेह अर्थात मृत हो जाने का श्राप दे दिया। महर्षि वशिष्ठ के इस भयानक श्राप का असर हुआ तो प्रजा में अराजकता फैलने लगी। इस विकट समस्या के समाधान के लिए ऋषियों ने मिलकर निमि के श्रापित मृत शरीर का
मंथन किया। इसी मंथन से एक शिशु उत्पन्न हुआ जो विदेही कहा गया है। बाद में इन्हीं का नाम राजा जनक हुआ। इस तरह जनक राजा विदेही की पुत्री विदेही कही जाता है। तो इसलिए सीता माता का नाम विदेही के पीछे की यही रोचक कथा है। वेदवती कौन थी और वेदवती ने रावण को श्राप क्यों दिया? वेदवती ब्रह्मावतृत पुराण के उल्लेख अनुसार कुश, ध्वज और मालवती की कन्या थी जो लक्ष्मी का अंश थी। वेदवती भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही सुतिका ग्रह में स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। नारायण का चिंतन व तपस्या उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन से तत्पर रहने वाली उस देवी को प्राय सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मन्वंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। उसका तप अत्यंत कठिन था तो भी लीला पूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहा। उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। वह नव यौवन से उत्पन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। रावण से उनकी भेंट कैसे हुई? आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती रुष्ट होकर गदमादन पर्वत पर चली गई और वहां पहले से भी अधिक कठोर तप करने लगी। वहां चिरकाल तक तप करके विश्वसत हो वहीं रहने लगी। एक दिन वहां से अपने सामने दुर्निवार रावण दिखाई पड़ा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण बड़ा पापिष्ट था। फल खाने के बाद वह वेदवती के समीप जा बैठा और पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। वह साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से तृप्त हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को उद्यत हुआ। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्थापित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से अनिष्ट हो गया। कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रही। योग द्वारा देह त्याग देना। ऐसी स्थिति में रावण ने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस सत्वन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर क्रोधित हो गई और साथ ही उसे यह श्राप भी दिया, दुशासन, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ मेरे हाथों ही बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श किया है। अतः अब मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ। देख ले देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। वेदवती द्वारा देह त्याग देने के बाद रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए वह घर की ओर चल दिया। ओहो मन, यह कैसी अद्भुत घटना देखी, यह मैंने क्या कर डाला। इस प्रकार वह विचार कर अपने
कुकृत्य और उस देवी के देह त्याग को याद करके रावण बहुत विषाद करने लगा। सीता के रूप में वेदवती ने जन्म लिया। साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। वेदवती बड़ी तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से वह समय भगवान श्री राम उसके पति हुए। वे राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि है। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त किया था। वह साक्षात रमा थी। सीता रूप से विराजमान इस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी, फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व क्लेशों की समृद्धि का त्याग कर दिया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वह खुद रावण के विनाश का कारण बनी। तो ये थी देवी वेदवती।